नमस्कार दोस्तों। शुभ और अशुभ कर्म का फल। कांचीपुरी नगरी में एक चोर रहता था। उसका नाम वज्र था। इसका कारण यह था कि वह जिसके भी यहाँ चोरी करता था उसकी वेदना या दुख को बिल्कुल भी अनुभव नहीं करता था। उसका हृदय वज्र के समान कठोर हो गया था और वह चोरी के माल को पकड़े जाने के डर से घर में भी नहीं लाता था। जंगल में ही गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ आता था। संयोग से एक दिन एक लकड़हारे ने उसे धन गाड़ते हुए देख लिया। फिर तो वह रोज वहां जाता और चोर के माल में से 10वां हिस्सा ले आता और गड्ढे को इस तरह ढक आता कि चोर को पता भी नहीं चलता। एक दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी को वह धन दिया तो उसकी पत्नी ने लेने से साफ मना कर दिया और कहा, देखो, जो धन अपनी मेहनत से कमाया जाता है वही घर में टिकता है और उसी से बरकत होती है। मैं इसमें से एक कौड़ी भी नहीं लूँगी। इससे जनता की भलाई के लिए कुछ काम करो। लकड़हारे को ये बात बहुत पसंद आई। उसने दूर देश में जाकर एक तालाब बनवाया। थोड़ा काम शेष रह गया और पैसा भी समाप्त हो गया था तो उसने फिर उस चोर का पीछा किया। कुछ पैसा लाकर उसे पूरा करा दिया। इसके बाद जो पैसा हाथ लगा उससे विष्णु जी और शंकर जी के मंदिर बनवा दिए। लोक कल्याण के लिए भी उसने और भी बहुत से काम किए। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए एक और यम के दूत आए और दूसरी तरफ विष्णु और शंकर जी के दूत आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। तभी वहां नारद जी भी आ गए। उन्होंने कहा, आप लोग लड़ते क्यों हैं? इसने चोरी के धन से तालाब और मंदिर आदि बनवाए हैं, इसलिए चोरी से कमाए धन के पाप का जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक ही वायु के रूप में आकाश में विचरण करता रहेगा। नारद जी की ये बात सुनकर दूत चले गए और लकड़हारे के प्राण आकाश में वायु बनकर घूमने लगे। नारद ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, सुनो, तुमने अपने पति को अच्छा रास्ता दिखाया, इसलिए तुम ब्रह्मलोक को जाओ। लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से बहुत दुखी थी। उसने नारद से कहा, जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूंगी और जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं अपने लिए भी चाहूंगी। पत्नी की पति भक्ति देखकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने प्रभाव से उसे वह योग्यता प्रदान कर दी जिससे वह अच्छी तरह से शिव जी की आराधना कर सके और अपने पति की सद्गति के लिए शंकर भगवान को प्रसन्न कर सके। पत्नी ने यही किया। उसकी आराधना फलीभूत हुई। उसके पति के चोरी के पाप का मैल धुल गया और फिर उनके पुण्य के बल से उन दोनों को उत्तम लोक मिला। दोस्तों, ये पौराणिक कथा आज भी ताजी है, जो आज भी हमें अशुभ कर्म से बचने और शुभ कर्म करने की प्रेरणा देती है। मेरी इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।